दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और आप सबका बहुत स्वागत है मेरे चैनल वेल्थ क्रिएशन विद एनके में। दोस्तों आज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि शेयर बाजार में अगर आपको पैसा बनाना है, स्टॉक मार्केट में आपको पैसा बनाना है तो बेस्ट वे कौन सा है। देखिए, सबसे बढ़िया तो इन्वेस्टमेंट होता है, जैसा कि सब लोग जानते हैं। बट आज के डेट में इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं है। दूसरी बात यह होता है कि स्टॉक के सिलेक्शन में भी बहुत सारी परेशानियां हैं। मान लीजिए स्टॉक कब खरीदा जाए, स्टॉक का वैल्यूएशन महंगा है सस्ता है, क्योंकि आमतौर पर निवेशकों में एक धारणा ये होती है, खासतौर से नए जो होते हैं निवेशक, उनको ये लगता है कि अगर 20 रुपया कोई शेयर है तो बहुत सस्ता है, लेकिन अगर वही शेयर 2000 रुपये का है तो महंगा है। जबकि ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। अगर किसी भी कोई स्टॉक सस्ता है या महंगा है दोस्तों, इस दो बात का निर्धारण इस बात का होता है उसका कि उस शेयर का, उस कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, उस शेयर का प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है। मान लीजिए कि 2000 रुपया में कोई शेयर है, ठीक है, और वो उसका पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो 10 का है, पी रेशियो 10 है, तो वो शेयर और कोई शेयर 20 रुपया का है और उसका प्राइस अर्निंग रेशियो 30 है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने इनकम के जो 20 रुपये वाला शेयर है वो 30 गुना फॉरवर्ड अर्निंग पे काम कर रहा है, और जो 2000 का शेयर है जिसका पी रेशियो 10 है वो 10 टाइम्स के फॉरवर्ड अर्निंग पे काम कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि 2000 वाला शेयर सस्ता है और 20 रुपये वाला या 30 रुपये वाला शेयर महंगा है। इसको ऐसे समझा जाए कि शेयर के वैल्यूएशन से हम लोग नहीं बता सकते हैं कि शेयर महंगा है कि सस्ता है। उसके इनकम पर पता चलता है कि वो शेयर जो है वो पैसा कितना कंपनी कमा रही है, उसके आधार पर यह तय होता है कि शेयर महंगा है कि सस्ता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये नहीं समझिए कि पी रेशियो सस्ता है या महंगा है, उस पर हमको वैल्यूएशन देना है, ना कि प्राइस पे। अगर मान लीजिए कोई शेयर 2000 रुपये का है, उसका पी 10 है, तो भी हम ये मान सकते हैं कि वो शेयर बेहतर है। दूसरी बात है कि शेयर का पी का भी हम कैसे समझें कि पी जस्टिफाई है या नहीं है। देखिए, हर सेक्टर का पी अलग अलग होता है और सेक्टर में जो शेयर हैं उससे आप जाके कंपेरिजन करिए, तब आपको पता चलेगा। तो ये तो थोड़ी सी फंडामेंटल बातें हो गई कि भाई कंपनी का जो है सो आपको ये सेल्स ग्रोथ क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ यानी इनकम क्या है, उसका रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, उस पर इनकम कंपनी क्या कर रही है, उसके बाद है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है शेयर का। ये भी बहुत सारी बातें। उसके बाद बहुत सारी बातें ये आ जाती है कि कंपनी जो है सो का फ्यूचर क्या है, ये जो बिजनेस कंपनी कर रही है इसका क्या फ्यूचर है, तो ये सब समझना पड़ता है। लेकिन अगर इतना नॉलेज नहीं है तो दूसरा तरीका क्या होता है, एक है मोमेंटम इन्वेस्टिंग, कि कोई शेयर अगर मान लीजिए प्राइस एक्शन बेस्ड पे, ये तो हो गया पहला जो हम लोग बात किए फंडामेंटल। अब थोड़ा हम लोग आते हैं टेक्निकल। तो टेक्निकल मैटर में चार्ट पैटर्न के बिहाफ पे अगर मान लीजिए कि कोई शेयर, अगर आपको लगता है कि हाँ ये शेयर अभी प्राइस वाइज थोड़ा सस्ता है और एज पर कैंडल, एज पर चार्ट पैटर्न कहीं सपोर्ट लिया है और वहां से इस शेयर में मूवमेंट हो सकता है, तो मोमेंटम इन्वेस्टमेंट भी होता है। मोमेंटम इन्वेस्टमेंट में ये चीज देखना है कि थोड़ा सा फंडामेंटल भी सही होना चाहिए और टेक्निकली यानी प्राइस पे, भाव में उसमें स्ट्रेंथ दिखना चाहिए। अब उसमें स्ट्रेंथ कैसे है, उसके लिए क्या क्या तरीका है, उसके लिए बहुत सारा तरीका है दोस्तों। उसके लिए मैं वीडियो आगे बनाऊंगा। उसके लिए RS मॉडल है, RSI मॉडल है, उसके लिए उसका मूविंग एवरेज का मॉडल है, उसके बाद कंप्लीट प्राइस एक्शन है, तो बहुत सारा उसका MACD का है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप करके भी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्राइस अभी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। टॉप डाउन अप्रोच करना चाहिए हमेशा। किसी भी स्टॉक को लेना है तो कम से कम आप डेली टाइम फ्रेम पे ही जाके चेक करिए, तभी आपको समझ में आएगा। ये 10 मिनट आप 15 मिनट में देखने जाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। दूसरा, उससे भी कम टाइम में आते हैं तो एक है कि स्विंग ट्रेड, और स्विंग ट्रेड मेरे ख्याल से सबसे बेहतर होता है। उसमें आप जो है सो कोई भी स्विंग पकड़ते हैं तो 3% से लेके आपको 15% तक का मूव मिल सकता है, कभी कभी तो 20-25% का भी मूव मिल जाता है, ठीक है। और ये जो ट्रेड होता है वो 3-4 दिन से लेके 1 महीने तक से, कभी कभी 2 महीने का भी ट्रेड हो सकता है आपका, जब तक मोमेंटम चल रहा है, जब तक प्राइस, जब तक स्विंग नहीं पूरा हुआ तब तक हम वेट करेंगे, या जब जो भी जहां तक उसका रैली है हम उसको क्या करेंगे, रैली को पूरा कैच करेंगे। आजकल दोस्तों देखिएगा कि पूरा यूट्यूब पर भरा हुआ है, बहुत बड़े बड़े भाई लोग हैं जो कि हमेशा इन बातों को बताते रहते हैं कि भाई ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन। लेकिन आज सेबी का एक रिपोर्ट है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में 93% ट्रेडर लॉस में है और लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया एक छोटे रिटेलर का इसमें चला गया है।
आप लोग कमेंट में बताइए, क्या कॉल पुट करके आपने पैसा बनाया है? शायद नहीं। ऑप्शन सेलिंग में भी देखिए, पिछले 2 साल में लोग परेशान हो गए, और अब तक आपको पता है कि अभी लॉट साइज सबका बढ़ने वाला है। तो हम आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि देखिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा आप लोग प्रयास कीजिए, और स्विंग ट्रेडिंग बहुत बढ़िया रास्ता है जिसमें आप पैसा बना सकते हैं। और उसमें जो है सो कम से कम क्या है कि इंट्राडे में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं हमेशा यूट्यूब पे स्टॉक का आपको पूरा जो है सो एनालिसिस करके मैं डालता हूँ, उसको आप लोग देखिए। और कॉल पुट से मेरा ये थोड़ा बोलना है कि पहले 2-4 साल तक थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि जब तक उसमें जाइएगा आपको इतना डीमोटिवेट कर देगा ना कि स्टॉक मार्केट से घृणा हो जाएगी, आपको लगेगा कि ये सट्टा बाजार है। क्योंकि सट्टा बाजार शेयर बाजार नहीं है, सट्टा बाजार इसको हम लोगों ने बना दिया है। तो मेरा आज का वीडियो का एक व्यू था कि आप लोग स्विंग ट्रेडिंग पर ज़्यादा उसको फोकस करें। स्विंग ट्रेडिंग कैसे किया जा सकता है, इसके लिए बहुत सारा मेथड है, बहुत सारा साइंस है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी है जिससे आप कर सकते हैं। और इसके लिए आपको थोड़ा सा यूट्यूब पे बहुत सारा है, वैसे मैं भी बताने का प्रयास करूंगा। आप यूट्यूब में और भी चैनल को सर्च कर सकते हैं जहाँ से प्राइस एक्शन कोर्स है उसको सीखिए, मूविंग एवरेज को देखिए, RSI को देखिए, और कुछ समझिए, थोड़ा खुद भी खोलिए और थोड़ा थोड़ा करिए। पहले 100 शेयर से करिए, 1 महीना करिए, फिर देखिए, फिर अच्छा लगेगा, फिर आगे बढ़िए, और धीरे धीरे देखिएगा एक बहुत बड़ा आपका एक मॉडल तैयार होगा, उससे आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।